हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। एंड एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसयू कंपनीज ऑफ इंडिया। सो इंडिया की पीएसयू कंपनीज के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को मन में यही सवाल आएगा होगा कि भाई पीएसयू में इन्वेस्टमेंट करना यानी कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा है, क्योंकि पीएसयू 2-3 साल से तो देख ही रहे हो कि भाई परफॉर्म कर ही नहीं रहे। आफ्टर 2017 सभी पीएसयू कंपनीज यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज जो भी है उसने परफॉर्म करना बंद नहीं किया है, बट उसका स्टॉक कभी परफॉर्म ही नहीं करता है बिकॉज ऑफ लेस इंटरेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन तो नहीं बोल सकते, बट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, लेट्स से कि भाई तुमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल के लिए और आपको कुछ भी रिटर्न ना मिले तो विल यू बी गोइंग टू थिंक अगेन कि भाई तुम फिर से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। कंपनी परफॉर्म कर रही है बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यस, ऐसा ही हालत अभी पीएसयू कंपनीज की ही है इंडिया की, जिसमें 2-3 साल पहले लेट्स से 52 वीक हाई का लेवल था और वो कंटिन्यूसली डाउन होते रहा, डाउन होता रहा, डाउन होता रहा, और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम है, वही मैटर है कि भाई पीएसयू कंपनीज है गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। और आपको इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट ऐसा मिल जाएगा कि भाई बंदे ऐसा भी बोले कि कुछ बंदे ऐसे भी बोलते हैं कि भाई पीएसयू कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, उसमें रिटर्न तो नहीं मिलता है बट डिविडेंड मिलता है। यस, द कॉज रीज़न इसका क्या है कि डिविडेंड क्यों ऐसा कंपनीज कंटिन्यूसली देती है, जस्ट बिकॉज कि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। गवर्नमेंट का मोस्टली इसमें 50% से ज़्यादा स्टेक रहता है, और गवर्नमेंट इन रिफंड यानी कि इन रिटर्न दे आर आस्किंग दिस कंपनीज टू शेयर देयर प्रॉफिट्स एज पार्ट ऑफ डिविडेंड। तो उसी की वजह से ये कंपनीज कंटिन्यूसली डिविडेंड भी देती रहती है और इन्वेस्टर उसमें उसकी वजह से फ़ायदे में रहते हैं। इन इन सर्टेन स्क्रिप्ट्स, कोई भी जो भी पीएसयू शेयर है इसमें जो भी लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हो गए उनको फ़ायदा सिर्फ डिविडेंड में से ही हुआ है, नहीं कि उसको इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रॉफिट मिला है, यानी कि स्टॉक ने परफॉर्म किया है या फिर आउट परफॉर्म किया है, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। बट स्टिल आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास एक आपके लिए सजेशन है कि इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीएसयू, अभी पीएसयू का लेवल इतना लो चल रहा है कि मार्केट अभी 2200 का पॉइंट टच करने वाला है, बट स्टिल उसके मोस्टली जो भी शेयर्स है वो 52 वीक लो के थोड़े बहुत ऊपर आए हुए हैं, बट वही लेवल पे अभी कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। ठीक है, तो वही स्टेटस है उसका, पीएसयूज के स्टॉक का। कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। यस, ट्रेडर्स उसमें बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं एज लॉन्ग एज दे फाइंड सर्टेन पोजीशंस में, इसमें पोजीशन कब लेनी है और कोई न्यूज़ होता है तो वो लोग ट्रेडर्स ऐसी पोजीशन ले लेते हैं बाय की, एंड देन आफ्टर उनको लगता है कि भाई इस लेवल पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है या फिर इस पर्टिकुलर लेवल पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो लोग सेल करके निकल जाते हैं। उसमें टेम्पररी फ़ायदा लेके ही कंपनीज में से ट्रेडर्स निकल जाते हैं। उसकी वजह से ही यहाँ पे अभी तक डिलीवरीज स्टॉक की होती रहती है कंटिन्यूसली। आई डोंट थिंक कि भाई इन्वेस्टर्स इसमें बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत सारे इंटरेस्टेड होंगे। म्यूचुअल फंड, यस, दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनीज, बट वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में ही करते होंगे, बहुत सारा होल्डिंग्स उन्होंने भी निकाल दिया होगा। सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट फर्दर थिंग्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनारियो, कि भाई ये सिनारियो में हमें इन केस इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन पीएसयू कंपनी, तो मेरे पास ऑप्शन है कि आप निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स यानी कि निफ्टी सीपीएसई ईटीएफ भी उसका आता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। उसमें इंक्लूजन हो जाता है ये सभी पीएसयू कंपनीज का, एंड एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड है और उसका वेटेज क्या है वो पर्टिकुलर सीपीएसई में। ठीक है,
ETFs आप सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे रिगार्डिंग CPS ETF, CPSE ETF। लेट्स से HDFC का भी CPSE ETF है, निप्पॉन का भी है, अलग अलग ICICI की भी रहता है, निफ्टी का भी खुद का पहले CPSE ETF था जो गोल्डमैन सैक्स का था, बट नाउ निफ्टी हैज़ टू केयर ऑफ इट, और उसमें अभी निफ्टी CPSE ETF करके वो बोला जाता है, और उसका लॉन्चिंग हुआ था मार्च 18 2014 को। ये CPSE का लॉन्च हुआ था। एंड देन आफ्टर उसमें पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस देखे तो परफॉर्मेंस वाइज आप देख ही सकते हो कि भाई इंडेक्स का कैसा परफॉर्मेंस है। पहले तो 1000 के लेवल पे था, एंड देन आफ्टर अभी 2021 में भी सेम ही लेवल है। सो बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट लग रहा है कि भाई ये अभी इन्वेस्टमेंट करना इसमें सही है कि नहीं है। यस, अकॉर्डिंग टू लेवल्स वी कैन इन्वेस्ट, बट हम उसका डिस्कशन आगे के वीडियो में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि भाई उसके लेवल्स करंट क्या है, और अपने इन्वेस्टमेंट कौन सा लेवल पे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट लेवल्स क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कंपनीज कौन सी PSU कंपनीज इंक्लूडेड है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया, NTPC कोल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, देन BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी आज अच्छा खासा स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। देन NTPC भी थोड़े टाइम से बहुत अच्छा चल रहा है। कोल इंडिया भी अभी अच्छे लेवल पे फिर से आ रहा है, बट नॉट एज अ लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये ट्रेडिंग के लिए सभी लोगों को बहुत फ़ायदा कर रहे हैं अभी कंपनीज। ऑयल इंडिया है, देन कोचिन शिपयार्ड, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है जो इसमें लिस्टेड है। सो इनका वेटेज भी आप देख सकते हो 20%, 21%, देन 20% NTPC का है, कोल इंडिया का 17% है, ONGC का भी 17% है। एंड दीज ऑल कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वेरी मच गुड डिविडेंड ऑन रेगुलर बेसिस। तो डिविडेंड के हिसाब से मत जाओ, बट यस अपने पास ये ऑप्शन है विदाउट डिविडेंड हम इस कंपनीज में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने ब्रोकर को पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट ETF थ्रू CPSE में करना है तो कैसे ऑप्शन अवेलेबल है। ETF इजी मेथड है, इट्स सेम एज म्यूचुअल फंड कि उसका फेस वैल्यू और उसकी वैल्यू जो लेट्स से उसकी प्राइस वैल्यू जो रहती है वो म्यूचुअल फंड के हिसाब से ही रहती है। यानी कि एट प्रेजेंटली CPSE ETF की वैल्यू है 16 एंड समवेयर अराउंड 53, और आज उसने 16.80 को भी टच किया है। तो सो इट्स रनिंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट, तो उसका वैल्यूज़ भी बहुत ही कम होता है। और यस डिफरेंस है कि म्यूचुअल फंड में आप आज उसका एक ऑर्डर डालोगे और वो एग्जीक्यूट 2-3 दिन के बाद आपके पोर्टफोलियो में यानी कि दिख सकता है, वो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में दिख सकता है। बट ये ETF ऐसा ही कि सेम एज इट वर्क्स एज अ स्टॉक कि भाई आप परचेस करते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में तुरंत ही आ जाएगा वो, और आप नेक्स्ट डे पे वो भी चेक कर सकते हो कि भाई ETF एट अ टाइम आप सेलिंग करना है, परचेस करना है, तो आप ऐसे एज अ स्टॉक उसको कंसिडर करके परचेस कर सकते हो। तो इस ETF इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग इन PSU। एंड अभी करंट का लेवल तो हम देख सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है कि नहीं। सो विल बी गोइंग टू चेक इट आउट ऑन नेक्स्ट वीडियो कि भाई कौन से लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से लेवल पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेक करेंगे ऑन मल्टी टाइम फ्रेम। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।